अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। क्लाउड एआई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कई वेज में चैट जीपीटी से बेटर रिजल्ट्स देता है और इसके प्रोजेक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स और स्किल्स जैसे फीचर्स फ्री ऑफ कॉस्ट इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सो आज हम स्क्रैच से शुरू करेंगे और क्लाउड के फ्री प्लान में मिलने वाले फीचर्स को इस्तेमाल करना सीखेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक सोचवर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम cloud.ai ओपन कर लेंगे। यहाँ पे हम या तो कंटिन्यू विद गूगल करेंगे या फिर कंटिन्यू विद ईमेल। इस वक्त हम बिल्कुल स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं, सो मैं इसको कंटिन्यू विद ईमेल से ही लेकर चलूँगी। कंटिन्यू विद ईमेल करेंगे तो ये हमें एक वेरिफिकेशन कोड हमारी दी हुई ईमेल पर भेज देगा। वहाँ से कोड लाकर यहाँ वेरिफिकेशन कोड एंटर करेंगे और ईमेल एड्रेस को वेरीफाई कर लेंगे। इसके बाद अकाउंट ओपन करने के लिए हमें एंथ्रोपी की कंज्यूमर टर्म से एग्री करना होगा और उनकी यूज़ पॉलिसी को एक्सेप्ट करना होगा। इनकी यूज़र पॉलिसी को एक्सेप्ट करेंगे। सब्सक्राइब करना चाहें तो कर लें, वरना क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करें। अब हमारे सामने इसके 3 प्लान्स हैं। एक फ्री प्लान है, एक प्रो प्लान है और एक मैक्स प्लान है। क्लाउड कोड और क्लाउड कोवर्क को इस्तेमाल करने के लिए हमें इसके पेड प्लान्स की तरफ जाना पड़ेगा, लेकिन फ़िलहाल हम इसे सिर्फ फ्री प्लान के साथ कंटिन्यू कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हम करना चाह रहे हैं वो हमारे फ्री प्लान के अंदर भी हो जाएगी। कोवर्क और कोड को इस्तेमाल करने के लिए हमें क्लाउड को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा, मगर आज के इस वीडियो के लिए ना तो हमने अभी इसका पेड प्लान लिया है और ना ही इसकी ज़रूरत है, सो हम इसे स्किप कर देते हैं। इस वक्त क्लाउड हमारे सामने 3 चीज़ें रख रहा है। एक तो ये कि हमारी चैट्स एड फ्री हैं। नंबर 2, इसे हेल्प करने के लिए बनाया गया है, ना कि नुकसान पहुंचाने के लिए। और नंबर 3 में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हेल्प क्लाउड इम्प्रूव, जिसका मतलब ये है कि आप जितनी भी इसके साथ चैट्स करेंगे या इसको जो भी इमेजेस या वीडियोस या जितना भी डेटा देंगे वो उस सबको इस्तेमाल कर सकेगा अपने अपने मॉडल्स को बेहतर बनाने के लिए। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन होता है, आप अगर चाहें तो इसे ऑफ कर सकते हैं। अभी ऑफ कर दें या फिर बाद में इसको प्राइवेसी सेटिंग्स में जाकर ऑफ कर दें। फिलहाल हम इसे ऑन रखते हुए ही कंटिन्यू कर रहे हैं। देन क्लाउड हमसे हमारा नाम पूछ रहा है ताकि आइंदा के लिए हमें उसी नाम से बुला सके। सो यहाँ पर हम अपना नेम एंटर करेंगे। अभी हमें 3 टॉपिक्स पिक करने हैं जिनको हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं। मैं सिलेक्ट कर रही हूँ कोडिंग एंड डेवलपमेंट, राइटिंग एंड कंटेंट क्रिएशन और बिजनेस एंड स्ट्रेटजी। आप अपनी मर्ज़ी से कोई से भी 3 टॉपिक्स यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और लेट्स गो पे क्लिक करेंगे। क्लाउड कोड का ऑटो कंप्लीट फीचर फ़िलहाल हमें भी लेटर। इस वक्त हमारे सामने क्लाउड एआई का इंटरफेस मौजूद है। अगर आप बिल्कुल ब्लैंक हैं और नहीं पता कि क्लाउड कोड से क्या मदद लेनी है तो 3 ऑप्शंस इस वक्त क्लाउड हमारे सामने रख रहा है, लेकिन हम यहाँ से आई हैव माई ऑन टॉपिक पर क्लिक करते हैं और यहाँ से शुरू होगा हमारा बाकायदा काम। साइड पैनल ओपन करते हैं और सबसे पहले चलते हैं आर्टिफैक्ट्स की तरफ। जितने भी आर्टिफैक्ट्स हमने बनाए होंगे वो हमें यहाँ पर दिख रहे होंगे, लेकिन फ़िलहाल इस अकाउंट में हमने अब तक एक भी आर्टिफैक्ट नहीं बनाया, सो ये एम्प्टी है। यहाँ हम प्लस क्रिएट आर्टिफैक्ट पे क्लिक करेंगे या फिर क्रिएट न्यू आर्टिफैक्ट। यहाँ हम प्लस क्रिएट न्यू आर्टिफैक्ट पे क्लिक करेंगे और हमारे सामने यहाँ पर 7 ऑप्शंस हैं। एप्स एंड वेबसाइट्स, डॉक्यूमेंट्स एंड टेम्पलेट्स, गेम्स, प्रोडक्टिविटी टूल्स, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स, क्विज और सर्वे या फिर स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। हम क्लिक करेंगे स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। बाद में इन गिवन आर्टिफैक्ट्स की मदद से भी कोई आर्टिफैक्ट बना लेंगे। अब क्लाउड हमसे पूछ रहा है कि हम क्या क्रिएट करना चाह रहे हैं। फ़िलहाल हम इसको स्किप करते हैं और सब चीज़ें बिल्कुल स्क्रैच से बनाते हैं। सो अब मैं एक आर्टिफैक्ट बनाने के लिए क्लाउड को एक प्रॉम्प्ट दे रही हूँ। क्रिएट अ फ्रीलांसिंग वॉइस जनरेटर इन HTML, क्लाइंट नेम, प्रोजेक्ट टाइटल, hourly rate, hours worked, auto calculate the total, make it clean and professional। जैसे ही अब हम इस एरो पे क्लिक करेंगे तो हमारे लिए ये आर्टिफैक्ट बनना शुरू हो जाएगा। अब हमारे सामने इनवॉइस जनरेटर का एक प्लान मौजूद है, इसका लेआउट और इसके सेक्शंस और इसके फीचर्स। अगर इसमें कुछ तब्दीली करनी है तो क्लाउड को बता दें और अगर ये सब ठीक है तो फिर इसको गो अहेड बोल दें। जैसे ही हम गो अहेड कहेंगे
क्लाउड हमारे लिए फ्रीलांस इनवॉइस जनरेटर बनाना शुरू कर देगा। इससे पूरा कोड लिखना है इस इनवॉइस जनरेटर को बनाने के लिए, तो इसमें थोड़ा सा टाइम जरूर लग सकता है। जैसे ही कोडिंग खत्म हुई, हमारे सामने इनवॉइस जनरेटर बन के आ गया है। इसकी तमाम तर फील्ड्स एडिटेबल है। क्लिक करें और जहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन लिखनी है वो लिखते जाएं। अपना ईमेल एड्रेस, नाम, फ़ोन नंबर, कंट्री वगैरह, प्रोजेक्ट की डिटेल्स, क्लाइंट का जो नाम है या उसकी ईमेल एड्रेस वगैरह है, उस सारे की डिटेल्स यहाँ पर एंटर करें। अपना आवरली रेट लिखें, आवर्स वर्क लिखें, तो टोटल जो अमाउंट है वो बनकर सामने आ जाएगी। फिर इस इनवॉइस को प्रिंट या फिर पीडीएफ की फॉर्म के अंदर सेव भी एक क्लिक पे कर सकते हैं। अपने बनाए हुए इस आर्टिफैक्ट को बार बार यूज़ करने के लिए हमें cloud.ai ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम इसे पब्लिश करके इसका लिंक कॉपी कर लेंगे। फिर उस लिंक के थ्रू इस इनवॉइस जनरेटर को या किसी भी आर्टिफैक्ट को एक्सेस किया जा सकता है। एक ऑप्शन ये भी है कि हम इस इनवॉइस जनरेटर का कोड ले लें और इस कोड को हम एम्बेड कर दें अपनी वेबसाइट के अंदर। सो हम डायरेक्टली अपनी वेबसाइट के थ्रू या कोई भी और हमारी वेबसाइट के थ्रू इसे एक्सेस कर रहा होगा। गेट एम्बेड कोड पे क्लिक करते हैं और फिर इस कोड को हम अपनी वेबसाइट में या अपने ब्लॉग में कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम ये चाहें कि हमारा ये कोड कोई और अपनी वेबसाइट पर इस्तेमाल ना कर सके, तो हम लिमिट कर देंगे, यानी कि जो डोमेन हम यहाँ पर अलाउ करेंगे सिर्फ ये कोड उसी डोमेन के ऊपर वर्क करेगा। उसके अलावा कोई भी और वेबसाइट से यूज़ नहीं कर सकेगी। मतलब यूज़र्स तो इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन कोई और आपके कोड को अपनी वेबसाइट पर नहीं लगा सकेगा। नो प्रॉब्लम, अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो हम किसी भी टाइम पर अपने आर्टिफैक्ट को अनपब्लिश भी कर सकते हैं। ये आपकी ट्रूली पर्सनल सिलेक्शन है कि आप इसे किसी बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर अपने पर्सनल यूज़ के लिए। मतलब इनवॉइस जनरेटर को अपनी वेबसाइट पर इस्तेमाल करके उसे मोनेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये इनवॉइस जनरेटर आपने सिर्फ अपने लिए बनाया है। अगर ये मोनेटाइजेशन के लिए है तो फिर हमें इसमें यकीनन कुछ और तब्दीलियाँ भी करना पड़ेंगी, इसको थोड़ा मज़ीद इम्प्रूव करना पड़ेगा। हमारा पहला आर्टिफैक्ट तो बन गया। अब हम एक और आर्टिफैक्ट सिर्फ अपनी प्रैक्टिस के लिए बना लेते हैं और वो जो गिवन आर्टिफैक्ट्स हैं उन्हीं की मदद से बना लेते हैं। लेट्स से हम यहाँ से कोई गेम बनाते हैं। गेम्स पर क्लिक करेंगे और हमारे सामने कुछ ऑप्शंस मौजूद होंगे कि हमें किस किस्म की गेम चाहिए। यहाँ से हम ऑप्शन 2 सेलेक्ट करते हैं। व्हाट्स द वाइब यू आर गोइंग फॉर, चैलेंजिंग एंड कम्पेटिटिव। अब हमारे लिए एक स्पेस शूटर तैयार हो रही है। अगर ये हमें पसंद नहीं आ रही, इसका नाम पसंद नहीं आ रहा, इसके फीचर्स या इसका कम्पेटिटिव हुक पसंद नहीं आ रहा, इसके अंदर कोई तब्दीलियाँ करनी है तो हम इसे बोल देंगे, वरना फिर इसे गो अहेड का सिग्नल देंगे। बस थोड़ा सा टाइम और हमारी स्पेस शूटर गेम तैयार हो जाएगी, लेकिन ये वर्क नहीं कर रही, तो हम इसे रीलोड कर लेते हैं और दोबारा से गेम तैयार हो जाएगी। अभी ये गेम बिल्कुल वर्किंग कंडीशन के अंदर है। अगर सब ठीक है तो फाइन, और अगर ठीक नहीं है तो फिर इसके अंदर हम प्रॉम्प्ट की मदद से मज़ीद तब्दीलियाँ करवा सकते हैं। इस फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं और फिर इसे कभी भी कहीं पर भी ओपन कर लेंगे। जस्ट हमें इस फाइल को क्लिक करना होगा या फिर इसके लिंक को ब्राउज़र में पेस्ट करना होगा। क्योंकि ये एक HTML फाइल है तो ये ब्राउज़र के अंदर ओपन हो जाएगी, चाहे फिर वो मोबाइल फ़ोन का ब्राउज़र हो, कंप्यूटर का हो या लैपटॉप का हो। आर्टिफैक्ट्स के बाद अब हम देखते हैं क्लाउड के प्रोजेक्ट्स को। आमतौर पे हम जो चैट के ज़रिए क्लाउड से या किसी भी AI मॉडल से बात करते हैं तो वो हमारी चैट्स के अंदर रहती है। हमारी जो कन्वर्सेशन है उसकी मेमोरी तो सेव होती रहती है इन मॉडल्स के पास, अगर हमने उसे ऑन किया हुआ हो मेमोरी रिटेंशन को। लेकिन हर दफ़ा जब हमें कोई भी नई बात पूछनी है और हमें उसके लिए पुरानी बात का रेफरेंस देना है, तो फिर हमें बार बार उसको बताना पड़ता है या फिर अपनी चैट कॉपी करके लाना पड़ता है। चैट जीपीटी को या फिर क्लाउड को याद दिलाना पड़ता है कि हम इस स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात करें और इसकी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन XYZ ये वाली मौजूद है। लेकिन जब हम क्लाउड के प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो फिर प्रोजेक्ट में हम अपनी तमाम तर ज़रूरी इंफॉर्मेशन फाइल्स की फॉर्म में या फिर टेक्स्ट की फॉर्म में या वीडियोस की फॉर्म में या फिर इसको इमेजेस की फॉर्म के अंदर, PDFs की फॉर्म के अंदर दे देते हैं और क्लाउड उसको याद रखता है। हमारी जो भी इंस्ट्रक्शन इस प्रोजेक्ट के लिए हो, क्लाउड उसको हमेशा फॉलो करेगा। तो हम कह सकते हैं कि चैट्स जनरल है और प्रोजेक्ट स्पेसिफिक है।
हम अपने हर स्पेसिफिक काम के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट बना सकते हैं। जैसे कि लिंक्डइन का कंटेंट जनरेट करने के लिए एक अलग प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है, जिसमें हमारी लिंक्डइन की प्रोफाइल की तमाम तर इमेजेस भी हों, और इसके अंदर जो पहले से बेहतर परफॉर्म करने वाली पोस्ट हैं उनके सैंपल भी हो सकते हैं, डेटा और एनालिटिक्स भी मौजूद हो सकते हैं, हमारी प्रीवियस राइटिंग के सैंपल्स भी हो सकते हैं। सो हमारे तमाम तर रिस्पॉन्स हमारी गिवन इंफॉर्मेशन के मुताबिक ही होंगे, हमारे गिवन डेटा के मुताबिक ही होंगे। फिलहाल इसको थोड़ा जनरल बनाने के लिए हम एक न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करते हैं, और हम जो न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे वो फ्रीलांसर्स के लिए होगा, क्योंकि पाकिस्तान की फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है। जो भी गोल हम अपने इस प्रोजेक्ट की मदद से अचीव करना चाह रहे हैं उसको यहाँ पर ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकते हैं, या फिर फिलहाल ऐसे छोड़ देते हैं। अब इस स्टेज पे आके हमने क्लॉड को दो चीज़ें दे दी है। ज़रूरी नहीं है देना, लेकिन फिर कोई फ़ायदा भी नहीं है प्रोजेक्ट्स को इस्तेमाल करने का अगर हम नहीं देते तो। सबसे पहले है इंस्ट्रक्शंस। सो इन इंस्ट्रक्शंस के अंदर हम लिखते हैं कि जो क्लॉड है वो हमारा एक बिजनेस असिस्टेंट है। आई एम अ फ्रीलांस ग्राफिक डिज़ाइनर इन पाकिस्तान। माई रेट्स एंड क्लाइंट्स इन्फो आर अपलोडेड इन द फाइल्स। ऑलवेज बी प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली। सो अब हम इन इंस्ट्रक्शंस को सेव कर देते हैं। सो अब क्लॉड इस बात को याद रखेगा कि मैं एक पाकिस्तानी फ्रीलांसर हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करता हूँ या करती हूँ, और मैंने प्रोफेशनल रहना है। इसके बाद हम रेलिवेंट फाइल्स जो हैं वो अपलोड कर सकते हैं, या फिर टेक्स्ट की फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं, गिटहब से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपनी कुछ फाइल्स जो मैंने बना के रखी थी इसी मकसद के लिए उनको अपलोड कर देती हूँ। देन इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं प्रॉम्प्ट दे रही हूँ कि एक शॉर्ट प्रपोजल लिख दो एक न्यू क्लाइंट के लिए, जो कि फैसलाबाद में एक क्लॉथिंग ब्रांड है। उनको एक लोगो चाहिए और सोशल मीडिया पैक चाहिए। सो जो स्टैंडर्ड रेट्स हैं उनका इस्तेमाल करें। अभी जो पीडीएफ्स मैंने क्लॉड को दी है इनके अंदर रेट कार्ड भी मौजूद है, नाम और प्रपोजल के सैंपल्स भी मौजूद है। तो उन्हीं के मुताबिक एक नया प्रपोजल ये क्लॉड लिखेगा, जो कि हाईली पर्सनलाइज्ड होगा, लेकिन अगेन ये एडिटेबल होगा। यहाँ से लेकर खुद से डॉक्यूमेंट्स के अंदर एडिट कर सकते हैं, या फिर क्लॉड से ही यहाँ पर एडिट करवा लें। एक और थोड़ा डिफरेंट प्रोजेक्ट कर लेते हैं स्टूडेंट के नाम से। सो मैं इसमें क्या करना चाह रही हूँ कि मैं इसको कोई बुक दे दूँगी, और उसी बुक की समरी से जनरेट करवाते हैं, और उस बुक के मुतालिक मुझे कुछ सवाल करते हैं, ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चन। इस आखिरी किताब में स्टीफन हॉकिंग ने 10 सवालों के बारे में बात की थी और उनके अपने मुताबिक जवाब दिए थे। अभी हमारी क्लॉड की 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं, एक स्किल्स, दूसरा क्लॉड कोड, और तीसरा क्लॉड कोवर्क। और इसके लिए हमारा टारगेट है एटलीस्ट 500 लोग जो कि पार्ट 2 कहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।